हेलो, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अरविंद कुमार हुआ। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए डेली बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न जीके और जीएस से लेके आते रहता हूं, जो कि हर एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग को एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक ज़रूरी सूचना, जो कि आप लोग कहाँ से हैं, किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मेरा जो पहला सवाल है वो है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए चंपारण, ऑप्शन नंबर बी अलीपुर, ऑप्शन नंबर सी बलिया, ऑप्शन नंबर डी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए इनका सही जवाब क्या होगा। बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन नंबर डी बिहार के जातीय आंदोलन के साथ। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, मैंने आप लोग को पहले ही बोला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे जो पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी कनाद, ऑप्शन नंबर सी पराशर, ऑप्शन नंबर डी वात्स्यायन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए चाणक्य, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा गया, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन से निम्नलिखित में से कौन जुड़े थे, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। इनमें से जो सही जवाब होगा आप लोग कमेंट में जल्दी कमेंट करके बताइएगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े थे वो आपका राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग के लिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी लाहौर, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी नासिक। तो यहाँ पे जो पूछा गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी वो आपका पटना में हुआ था, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पटना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जो कि आपका सही जवाब होगा। बिहार केसरी के नाम से जो निम्नलिखित में से जो संबोधित किया जाता है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नाम से संबोधित किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी चीन। तो यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बिहार की सीमा से जो मिलती है वो आपका कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो आपका नेपाल सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है? देखिए, यह प्रश्न बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में टफ प्रश्न रहता है, जो कि इसका आप लोग जरूर
इसे एक बार रिवाइज कर लें, जो कि आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है? कितने प्रतिशत जमीन बिहार का जमीन को लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 38.40%, ऑप्शन नंबर बी 45.85%, ऑप्शन नंबर सी 42.85%, ऑप्शन नंबर डी 51%। तो यहाँ पे जो आपका सी जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 45.85% जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया। बिहार का जमीन जो लिया गया वो 45.85% लिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अररिया, ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी भोजपुर, ऑप्शन नंबर डी बक्सर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इनमें से क्या सही जवाब होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो होने वाली जिला है वो आपका औरंगाबाद है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए किशनगंज में, ऑप्शन नंबर बी कैमूर में, ऑप्शन नंबर सी गया में, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड जो होती है आपका गया जिला में पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी मधुबनी, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका पटना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आर्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ आपका सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका बौद्ध मठ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस दिनांक में हुआ था? यह प्रश्न लगभग सभी को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ किस वर्ष किस दिन शुरू हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 6 फरवरी 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 6 फरवरी 1929 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 7 अप्रैल 1934 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह आरंभ शुरू किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1896 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका 1906 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। बिहार में अलग प्रांत के रूप में जो गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो आपका 1906 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे जो प्रश्न है आपका, गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा आपका 1970 ईस्वी। गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार में किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1970 ईस्वी में हुई थी, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? यहाँ पे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार विधानसभा में फिलहाल में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी,
ऑप्शन नंबर बी 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 230, ऑप्शन नंबर बी 243, ऑप्शन नंबर सी 244, ऑप्शन नंबर डी 248। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 243, जो कि आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 27, ऑप्शन नंबर सी 32, ऑप्शन नंबर डी 40। यहाँ पे बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो कुल सदस्य जो चुने जाते हैं आपका 40 सदस्य चुना जाता है, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो आपका 1916 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे जो पूछा गया पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1916 ईस्वी को हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। यहाँ पे तो आपसे पूछा गया बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें जो है आपका 16 सीट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 16। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए झाली, ऑप्शन नंबर बी गरबा, ऑप्शन नंबर डी कर्मा, ऑप्शन नंबर सी कर्मा, ऑप्शन नंबर डी जट जटिन। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा लोक नृत्य, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है, तो जट जटिन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, जट जटिन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपका बिहार के निवासी थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। यह प्रश्न का जवाब कितने को पता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के निवासी थे, आप लोग में से कितने को पता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे। रामकुमार शुक्ला किस गांव के रहने वाले थे। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुरली खेर के, ऑप्शन नंबर बी मुरली भर हवा के, ऑप्शन नंबर सी मुरली भेद के, ऑप्शन नंबर डी मुरलीधर के। यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुरली भर हवा के, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था। महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्यागपत्र दिया था। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1942, ऑप्शन नंबर बी 1943, ऑप्शन नंबर सी 1913, ऑप्शन नंबर डी 1911। इनका जो सही जवाब होगा वो आपका 1942 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1921 में, ऑप्शन नंबर बी 1934 में, ऑप्शन नंबर सी 1937 में, ऑप्शन नंबर डी 1939 में। आपका जो सही जवाब होगा वो आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी। तो आपका 1934 ईस्वी में हुई थी, तो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। बिहार को यहाँ पे पूछा गया है, बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी हुमायूं।
तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो आपका अकबर सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। बिहार को अपने राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक जो था वो आपका अकबर था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए उदयन, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। पाटलिपुत्र के संस्थापक जो थे उदयन थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, उदयन। आज बस यही 26 प्रश्न था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखें हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग वीडियो पर पहली बार, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक मिलता रहे। और आप लोग किस स्टेट और किस डिस्ट्रिक्ट से आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। फिर आप लोग के लिए मैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।